Let us see this question. A 5% solution of cane sugar is isotonic with 1% solution of substance X. The molecular weight in ग्राम पर मोल ऑफ X. मतलब किस पे बेस्ड है? ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड है, और यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे रखा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसका है? केन शुगर का, और कोई दूसरा सब्सटेंस है एक्स का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक्स का है और जो केन शुगर का है, ये बराबर होगा। यही मतलब होता है किसका? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इक्वल, इक्वल होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मैं लिखता हूं, है ना, केन शुगर का पाई बराबर लिखोगे CRT, है ना, एक्स के लिए भी और केन शुगर के लिए भी। तो ये 1% है, तो 1% है, इसको मास बाई वॉल्यूम कंसीडर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि डेंसिटी नहीं दिया हुआ है सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब है कि ये 1% जो सॉल्यूशन है ना, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये मास बाई वॉल्यूम है। तो 1% है तो 1 बाई डिवाइडेड बाई मोलर मास कर दो, है ना, एक्स का मोलर मास। तो ये क्या आ गया? ये 1 ग्राम था, मोलर मास से डिवाइड कर दिए, मोल आ गया, मोल आ गया। और 1% का मतलब होता है कि सॉल्यूशन 100% 100 मिलीलीटर होगा। तो 100 मिलीलीटर होगा तो 100 मिलीलीटर बाई 1000 कर दोगे, लीटर में आ गया। तो ये मोल और ये लीटर, मोलरिटी आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर में ये होता है कि CRT, तो ये C/R/T। और इधर केन शुगर के लिए आप लिखोगे 5% है तो 5/342 डिवाइडेड बाई 100/1000, ये आ गया इसका मोलरिटी इंटू RT। अलग अलग टेम्परेचर तो दिया नहीं है, तो अलग अलग मानेंगे नहीं, मानेंगे सेम ही है। तो अब यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है? mx कैलकुलेट करना है ना। तो ये आ रहा है 10/mx बराबर, इधर क्या आ रहा है? 50/342, है ना। तो mx का वैल्यू क्या आएगा? 3420/50, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कैलकुलेट करिए आप, 5 × 6 30 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो क्या आ जाएगा, है ना, 5 से 8, और 2 के लिए 2/5, 2/5 का मतलब कितना? 0.4। तो ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ एक्स का, है ना, इतना ग्राम पर मोल। और ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा आ रहा है? तो सी ऑप्शन आ रहा है ना, समझ गए, सी ऑप्शन आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कर देना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो। ठीक है, थैंक यू।